हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स के बारे में बताया था। आज हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को समझेंगे। देखिए, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये तीनों आइडेंटिटीज आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। मैं एक बार रीड आउट करता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा equals sec square theta and 1 plus cot square theta equals cosec square theta. So these are three identities, basic identities जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इन तीन आइडेंटिटीज की मदद से आप फर्दर और भी आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कैसे इनकी मदद से हम और भी आइडेंटिटीज डिराइव कर सकते हैं। एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, व्हेन आई से आइडेंटिटी, देखिए आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क होता है, उसको जरा समझ लीजिए। जब मैं आइडेंटिटी बोलता हूं तो आइडेंटिटी का मतलब यह है कि यहां पे जो वेरिएबल है थीटा, इसके सभी वैल्यूज के लिए दिस आइडेंटिटी विल बी सेटिस्फाइड। वही चीज जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, इक्वेशन और आइडेंटिटी देखने में एक जैसा होता है। अगर मैं इक्वेशन को डिफाइन करूं तो इक्वेशन का डेफिनेशन होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी कंटेनिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मतलब इक्वेशन के अंदर आपको इक्वल्स टू का साइन दिखाई देगा, कुछ वेरिएबल्स दिखाई देंगे और कांस्टेंट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा इक्वेशन ले लूं, x प्लस 2 इक्वल्स 5। दिस इज एन इक्वेशन। अब यहां पे देखिए, ऐसा नहीं है कि x की सभी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। अनलाइक आइडेंटिटी में मैंने आपको क्या बोला था कि यहां पे थीटा को कोई भी रियल वैल्यू दीजिए, द आइडेंटिटी विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक ही वैल्यू होगा, दैट इज x इक्वल्स 3 एंड दिस इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखिए, देखने में तो दोनों एक जैसा ही था। यहां पर भी इक्वल्स टू का साइन है, यहां पर भी इक्वल्स टू का साइन है। यहां पे वेरिएबल x था, यहां पे वेरिएबल थीटा है और कांस्टेंट भी दिखाई देगा आपको, लाइक 2 एंड 5 इस केस में, और यहां पे द कांस्टेंट इज 1। लेकिन डिफरेंस क्या समझ में आ रहा है? इक्वेशन कुछ वैल्यूज के लिए, इस केस में एक ही वैल्यू मिली आपको। किसी दूसरे इक्वेशन में हो सकता है कि आपको मल्टीपल वैल्यूज मिले, एक से ज्यादा वैल्यूज मिले जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सारी वैल्यूज सेटिस्फाई करेगा ऐसा नहीं हो सकता। अगर x की सारी वैल्यूज किसी सर्टेन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इट मींस दैट इज एन आइडेंटिटी। यहां पे ऐसा ही होगा। अब थीटा की वैल्यू अगर मैं डिग्रीज के टर्म्स में बोलूं, 30 लो, 40 लो, 50 लो, 60 लो, किसी भी वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए दिस आइडेंटिटी विल बी सेटिस्फाइड। ऑल दीज आइडेंटिटीज विल बी सेटिस्फाइड। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आप जरूर याद रखें। दिखने में दोनों एक फॉर्म में ही होगा, एक जैसा ही दिखेगा। ये भी इक्वेशन का ही फॉर्म है, इक्वल्स टू भी दिख रहा है, वेरिएबल्स भी दिख रहे हैं, कांस्टेंट भी दिख रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है? इक्वेशन x के कुछ वैल्यूज के लिए, या जो भी वेरिएबल है, इस केस में इट इज x, कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होगा और वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाते हैं। जबकि आइडेंटिटी जो भी वेरिएबल है, इस केस में इट इज थीटा, उसके सभी वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होगा। ये सारी बातें हम आगे वापस करेंगे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। बट मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया ताकि ये क्लियर हो जाए कि मैं इसको आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूं। अब जैसा मैं बात कर रहा था कि इन आइडेंटिटीज की मदद से वी कैन डिराइव सम मोर आइडेंटिटीज। तो देखिए, इन आइडेंटिटीज को भी आप नोट करेंगे और ये रिजल्ट्स आप याद भी रखेंगे। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि प्रूफ भी आपसे पूछा जा सकता है स्कूल एग्जाम्स में। तो देखिए, मैं एलएचएस से आगे बढ़ूंगा। साइन पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और अब मैं अप्लाई करने जाऊंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये उसी फॉर्म में दिखाई दे रहा है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? इट इज सिंपली ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं। सिंपली 2ab को आप इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं वही सेम फॉर्मूला यूज करूंगा एंड आई कैन राइट ए की जगह पे क्या है मेरे पास? साइन स्क्वायर थीटा। बी की जगह पे क्या है मेरे पास? कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब जैसा कि आपको पता है फ्रॉम आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा? सिंपली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यही आपको प्रूव करना था आरएचएस में, जो आपको मिल चुका है। तो इस आइडेंटिटी को प्रूव भी करना आ गया हमें और ये रिजल्ट भी आप बेशक याद रखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं, दैट इज साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज सिंपली 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 कैन बी रिटन एज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं बात करूं प्रूफ की, इसको कैसे प्रूव करना है? तो देखिए इस बार मैं साइन पावर 6 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख दूंगा और कॉस पावर 6 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख दूंगा एंड देन आई विल अप्लाई a क्यूब प्लस b क्यूब। देखिए कैसे। एलएचएस से हम आगे बढ़ेंगे। साइन पावर 6 थीटा को आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा द होल क्यूब प्लस कॉस पावर 6 थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा द होल क्यूब। नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके लिए हमारे पास एक फैक्टराइजेशन फार्मूला है, दैट इज a प्लस b। a क्यूब प्लस b क्यूब को हम फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करते हुए क्या लिख सकते हैं? a प्लस b इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यहां पे वापस a की जगह पे व्हाट वी हैव इज साइन स्क्वायर थीटा एंड b की जगह पे व्हाट वी हैव इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको मैं क्या लिखूंगा? a प्लस b, a साइन स्क्वायर थीटा एंड b कॉस स्क्वायर थीटा इनटू a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? साइन पावर 4 थीटा मिलेगा प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस पावर 4 थीटा मिलेगा एंड देन माइनस ab, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए वापस आइडेंटिटी का अगर यूज करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी है? 1 हो जानी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी से 1 के इक्वल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो अगर आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम नंबर दिखाई देगा, यानी इसको आप सीधा सीधा नेक्स्ट स्टेप में हटा सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप सीधा इस फैक्टर पे बात करेंगे, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4। इसके लिए मैं ये रिजल्ट यूज कर सकता हूं जो अभी अभी हमने प्रूव किया है। यहां पे आई कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये ऑलरेडी है, इसको भी लिख देंगे। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको? नाउ सी इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू आर गोइंग टू गेट 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये रिजल्ट आपको प्रूव करना था। तो ये दो और आइडेंटिटीज मैंने ऐड कर दी हैं, है ना, प्रूफ के साथ मैंने आपको बता दिया है, इनको आप बेशक याद रखेंगे। अब देखिए इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, देखिए इस क्वेश्चन में वी हैव सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई और निकालना क्या है? आपको साइन थीटा निकालना है। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेकेंड वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल करें और यहां पे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने मिलेगी, उसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। देखिए मैं सेकेंड आइडेंटिटी को इस तरीके से लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। मैंने सिंपली टैन स्क्वायर थीटा को
आरएचएस में भेज दिया तो माइनस हो जाएगा और आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब देखिए इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट एज सेक थीटा प्लस टैन थीटा इनटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स 1। अब यहां से आप एक कंक्लूजन बना सकते हैं और वो कुछ ऐसा होगा। देखिए यहां पे दो नंबर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं जिनका प्रोडक्ट आपको 1 के इक्वल मिल रहा है। व्हाट डज इट मीन? अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तभी तो प्रोडक्ट 1 मिलेगा। यानी आई कैन से दैट सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो इस चीज को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? जरा सोचिए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 2, तो बाय डिफॉल्ट सेक थीटा माइनस टैन थीटा इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, दैट इज 1/2। अब अगर आप इनको सम अप करें, अब अगर आप इन दोनों को ऐड अप करें तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? मैं इनको क्यों ऐड कर रहा हूं इस पे भी आप सोच सकते हैं। ऐड करने से क्या होगा? टैन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे टैन थीटा पॉजिटिव साइन के साथ है, यहां पे टैन थीटा माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव साइन के साथ है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टैन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा और सेक थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये सारा चीज ऐसा कुछ आप 10th में एक चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसको आप उस तरीके से भी देख सकते हैं। ये भी दो लीनियर इक्वेशंस हैं, बट एक्स और वाई में नहीं है, बल्कि सेक थीटा और टैन थीटा में। जो आपने वेरिएबल एक्स और वाई देखा था क्लास 10th में, उसकी जगह पे यहां पे वी हैव सेक थीटा एंड टैन थीटा, बट अप्रोच वही होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको सॉल्व करने के लिए आपने 3 मेथड सीखे होंगे। एक तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी आपको। और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने टैन थीटा को एलिमिनेट कर दिया, और जब आप 1 और 2 इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 सेक थीटा इक्वल्स 5/2। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इट इज 5/4। क्लियर है क्या? सेक थीटा की वैल्यू क्या मिलती है आपको? 5/4। क्या किया मैंने? इन दो इक्वेशंस को ऐड किया, टैन थीटा कैंसिल आउट हुआ, ये सेक थीटा ऐड अप होगा 2 सेक थीटा, आरएचएस में 2 और हाफ ऐड होगा, यू विल गेट 5/2। कैलकुलेशन पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप खुद से कैलकुलेट करके देखें, या ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज कर दो, अटेम्प्ट लो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। एनीवेज सी, आपने सेक थीटा निकाल लिया है, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है? साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज हम सीखेंगे इसी क्वेश्चन में, कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको गिवन है, तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए, जैसे यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, तो इसकी मदद से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, ये सब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं इस बात को समझना है। होपफुली आपने पहले से पढ़ा होगा। एक तरीका तो ये है, इनफैक्ट देखो सबसे पहले तो कॉस थीटा फटाफट लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट सेक थीटा एंड कॉस थीटा दे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर सेक थीटा की वैल्यू 5/4 है तो कॉस थीटा तो आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। अब कॉस थीटा से साइन थीटा निकालने के लिए आप ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे रख दूं, कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड फ्रॉम देयर वी कैन गेट साइन थीटा। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप इस अप्रोच को अवॉइड करें। इसकी जगह पे मुझे क्या करना है? डिफरेंट अप्रोच क्या होगा इसका? आइडेंटिटी से तो कर सकते हैं, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, इस आइडेंटिटी में अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू डाल दूं तो डेफिनेटली आपको साइन थीटा मिल जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक डिफरेंट अप्रोच के बारे में। ठीक है, उसमें क्या है जरा सीखते हैं। देखिए कॉस थीटा आपको गिवन है 4/5 और आपको साइन थीटा फाइंड आउट करना है।
तो मैं क्या बोलता हूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो और इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। इसके सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसके एडजेसेंट वाले को बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, दैट इज एच। अब आपको पता है कि cos थीटा b अपॉन h होता है, ठीक है। तो आप b को 4 के इक्वल कर दो और h को 5 के इक्वल कर दो। हालांकि देखिए मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी कई सारी बातें होती हैं, है ना, जो आपको ध्यान में रखना होता है ना। कई बार हो सकता है कि मैं स्किप कर दूं, मतलब टीचर भी ऐसा मान के चलता है कि आपको पता होगा, है ना। जैसे यहां पर ही अगर आप देखें cos थीटा इज 4/5 और इस रेशियो को cos थीटा को आपने कहीं ना कहीं b/h के फॉर्म में सीखा होगा, है ना। cos थीटा को b/h से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आपको क्या देगा, cos थीटा देगा। तो यहां पे आपने इस रेशियो में b को सीधा 4 से इक्वेट कर दिया और h को 5 से इक्वेट कर दिया। दिस इज नॉट करेक्ट। ये अगेन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, b को हम 4 का एक मल्टीपल लेते हैं 4k टाइप, और h को हम 5 का वो सेम मल्टीपल लेंगे यानी 5k टाइप लेंगे। ये सही तरीका होता है। यू कैन नॉट से दैट b शुड बी 4 एंड h शुड बी 5 इन सच केसेस। लेकिन यहां पे मैं यही काम कर रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर डायरेक्ट इक्वालिटी। मैंने b को सीधा सीधा 4 बोल दिया, h को 5 बोल दिया। देखो इस केस में ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, एक रेशियो आपको पता है गिवन है, और इस रेशियो से आप किसी दूसरे रेशियो में यानी साइन थीटा की तरफ आप जा रहे हैं। तो अगर रेशियो से रेशियो की तरफ ही जाना है तब ये काम आप कर सकते हैं। अगर आपको b h इनकी वैल्यूज या p की वैल्यूज निकालनी है सेपरेटली, ठीक है, और भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगे डेफिनेटली, तो उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक सर्टेन रेशियो आपको गिवन है। cos थीटा क्या है, दो साइड्स का रेशियो है। sin थीटा क्या है, ये अगेन दो साइड्स का रेशियो है, इट इज p/h। तो एक रेशियो से दूसरे रेशियो की तरफ आप जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इस तरह से इक्वालिटी लेकर भी काम चल जाता है। तो मैंने सीधा b को 4 ले लिया, h को 5 ले लिया, और तब p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। तो अब यहां से आसानी से sin थीटा ही क्यों, इस मेथड में फायदा क्या है कि अब आपके पास p b और h तीनों वैल्यूज आ चुके हैं, तो आप किसी भी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। sin थीटा हो जाएगा 3/5, tan थीटा की अगर बात करें तो हो जाएगा 3/4, cot थीटा की बात करें तो 4/3 b upon p। तो you can find out all other trigonometric ratios if value of one trigonometric ratio is given। cos थीटा पता है तो सब फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल्दो इस क्वेश्चन में हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट sin थीटा। क्या हो जाएगा sin थीटा 3/5, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया इसमें कुछ बातें और हम सीख लेते हैं। देखिए यहां पे अगर मान लो एक नया क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, इफ sin थीटा इज 1/3, if sin theta is 1/3, find the value of cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू आपको दे दी गई है, इस बार आपको cos थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए वापस से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इसको मैंने थीटा रेफर कर दिया, ये परपेंडिकुलर है। इस केस में परपेंडिकुलर p की वैल्यू क्या हो जानी है, 1 हो जानी है, और h को हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो मेरा बेस क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3² - 1² दैट इज √8। इसको आप 2√2 भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। समझ आ रही है बात। अब cos थीटा की अगर आप बात करें तो cos थीटा आपको क्या मिल जाएगा, b/h यानी 2√2/3। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे एक मिस्टेक हो जाता है, आपको sin थीटा गिवन था, आपने cos थीटा फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया था कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इस बात से फर्क पड़ता है। क्लास 10th में हम लोग हर बार एंगल्स को 0 से 90 के बीच में ही कंसीडर करके चलते हैं, दैट इज नॉट द एक्चुअल केस।
आपने अभी एंगल्स को अलग अलग क्वाड्रेंट सिस्टम में पढ़ा था, तो 4 क्वाड्रेंट्स हैं और कोई भी गिवन एंगल इन 4 में से किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। इस केस में थीटा किस क्वाड्रेंट में ये आपको गिवन नहीं है, बट हाँ ये जरूर आप बता सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू सर पॉजिटिव गिवन है। ध्यान दीजिए ये छोटी छोटी बातें हैं बट दे आर रियली सिग्निफिकेंट। साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये बात तो तय है सर कि थीटा डेफिनेटली फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तब तो cos थीटा 2√2/3 के इक्वल होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है, cos भी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ तो उस केस में साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा। साइन थीटा पॉजिटिव का मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। इन दोनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में थीटा लाई करने वाला। इफ आई कंसीडर कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उस केस में cos थीटा को आप पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का हुआ तो cos थीटा डेफिनेटली नेगेटिव होगा। तो यहां पे आपको मेंशन करना होगा कि cos थीटा की वैल्यू हम ऐसा लिखेंगे व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंटरवल लिख देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, 0 to π/2, या ऐसे भी लिख सकते हैं इफ थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंटरवल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में मान लूं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos थीटा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में मान लूं तो उस केस में cos थीटा की वैल्यू आपको क्या लिखनी होगी, -2√2/3। यानी यहां पे मुझे क्या समझ में आता है कि ये जो अप्रोच है राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर आप जो रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, यहां से सिर्फ आपको रेशियो मिलेगा, उसका साइन आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अगर किसी ने sin थीटा इक्वल्स 1/3 and then you have to find out value of cos theta, किसी ने बोल दिया 2√2/3, तो दिस इज नॉट करेक्ट। आपको क्लियरली ऐसे केसेस बनाने पड़ेंगे। या तो क्वेश्चन में पहले से लिख देना होगा कि थीटा इज एन एक्यूट एंगल या थीटा इज एन एंगल बिटवीन 0 and π/2। इन सब का मतलब एक ही है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तब आपका रिजल्ट सिंपली ये हो जाएगा। अगर ये गिवन है कि थीटा π/2 से π के बीच में लाई करता है, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी यहां पे दे दिया जाए कि थीटा एक ऑब्ट्यूस एंगल है या π/2 से π के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और तब आपको नेगेटिव साइन देना होगा, यानी रिजल्ट क्या होगा, -2√2/3। ठीक है, तो रेशियो बेशक आप यहां से निकालिए, लेकिन उसके साइन को पता करने के लिए आपको थीटा का क्वाड्रेंट पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप दोनों पॉसिबिलिटी को मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए, इफ tan theta is given to be, if tan theta is given to be 4/3, where theta belongs to this interval। थीटा को मैंने कहां से कहां तक बता दिया, पाई से 3π/2। थीटा इस इंटरवल में लाई करता है पाई से 3π/2। जरा इसको क्वाड्रेंट में समझिए क्या, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई कहां पे बताया था मैंने आपको, नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग, है ना। आपको मैं एक बार याद दिला दूं, इनिशियल आर्म हमारा यहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है, और अगर टर्मिनल आर्म को मैं नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग रख दूं तो एंगल का मेजरमेंट क्या मिलेगा आपको, ये कितना होगा, पाई होगा। दो राइट एंगल का मूवमेंट हुआ ना, यहां से यहां गए तो 90 डिग्री, यहां से यहां आ गए तो 180 डिग्री। दो राइट एंगल, एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है तो दो राइट एंगल में 180 डिग्री होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो दिस इज पाई रेडियन। यहां से फर्दर अगर आप एक और राइट एंगल मूव करें, इस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो ये क्या बन जाता है, 3π/2। अब कहीं ना कहीं थीटा पाई और 3π/2 के बीच में लाई करता है। इसका क्या मतलब है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट।
तो जैसा मैंने आपको बताया, यू हैव टू मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। इसको अगर मैं थीटा मान लूं, tan थीटा इज p अपॉन b, इसका मतलब परपेंडिकुलर आप 4 ले सकते हैं और बेस आप 3 ले सकते हैं। एज ए रिजल्ट हाइपोटेनस आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब जरा देखिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है, cos थीटा। अब यहां से मैंने आपको क्या बताया था, आपको सिर्फ रेशियो मिल रहा है, वो आपका आंसर होगा कि नहीं होगा ये आपको डिसाइड करना है। cos थीटा इज b अपॉन h, ये मेरा बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो आई कैन राइट cos थीटा एज 3/5। लेकिन 3/5 पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपको डिसाइड करना होगा कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो आपने अभी कंक्लूड किया कि थीटा पाई से 3/2 के बीच में होने की वजह से थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव साइन का होता है, यानी आपका जो आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी -3/5। cos थीटा की वैल्यू क्या हो जानी है, -3/5। तो इस तरीके से आप रिजल्ट को ध्यान में रखें। ओके, किस तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर गिवन है तो उसको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और वापस देखिए यहां पर भी आइडेंटिटी का यूज होना है। क्वेश्चन में कहा गया है 3 sec पावर 4 थीटा प्लस 8 इज इक्वल्स टू 10 sec स्क्वायर थीटा, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं और इस तरीके से लिख रहा हूं, 3 sec पावर 4 थीटा माइनस 10 sec स्क्वायर थीटा प्लस 8 इक्वल्स 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर मैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू t के इक्वल मान लूं, sec स्क्वायर थीटा को अगर मैं t से रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा अगर t है तो उसका स्क्वायर करेंगे sec पावर 4 थीटा मिलेगा, वो किसके इक्वल होगा, t स्क्वायर के इक्वल होगा। sec स्क्वायर थीटा को अगर आपने t लिया है तो sec पावर 4 थीटा की वैल्यू मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, t स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, माइनस इसको सीधा सीधा 10 लिख दें प्लस 8 इक्वल 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं यूजिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, -60 -40 प्लस 8 इक्वल 0। यहां से 3t कॉमन लेंगे, t-2 मिलेगा, यहां से -4 कॉमन लेंगे, t-2 मिलेगा, यानी जो दो फैक्टर्स आपको मिल गए 3t - 4 एंड t-2, ये आपको दो फैक्टर्स मिल गए। तो रूट क्या हो जाएंगे आपके, t इक्वल्स 4/3 और t इक्वल्स 2। अब अगर आप देखें t आपने किसको लिया था, sec स्क्वायर थीटा। तो इस स्टेप के बाद जब आपने t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब आप वापस t को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे sec स्क्वायर थीटा से, तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 4/3 और 2। बट सी आपको फाइंड आउट क्या करना है, tan थीटा फाइंड आउट करना है। अभी आपने क्या फाइंड आउट किया, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब आपको आइडेंटिटी यूज करना होगा। कौन सी आइडेंटिटी, द सेकंड वन। सेकंड आइडेंटिटी में आपको क्या बताया गया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4/3 रख दूं तो वहां से कुछ tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 रख दूं तो वहां से भी tan थीटा की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट ये काम करते हैं। सबसे पहले sec स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 4/3 रख रहा हूं, tan स्क्वायर थीटा 4/3 - 1 1/3 के इक्वल हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±1/√3। अच्छा, कुछ लोग सिर्फ पॉजिटिव 1/√3 लिखते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। आप खुद सोचिए, tan थीटा की वैल्यू अगर मैं -1/√3 के इक्वल लूं तो भी tan स्क्वायर 1/3 के इक्वल होगा नहीं होगा। -1/√3 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलने वाला है, 1/3 मिलने वाला है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी हो, tan स्क्वायर थीटा 1/3 है तो tan थीटा आपको +1/√3 भी लेना होगा और -1/√3 भी लेना होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है अपने पास, ये तो भाई तुमने sec स्क्वायर थीटा को 4/3 लिया,
दूसरा एक पॉसिबिलिटी 2 भी है, अगर आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल लेते हैं तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको 1 मिलती है और tan थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल टुगेदर tan थीटा की वैल्यूज क्या क्या मिल गई आपको, प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं आज के क्लास में ले रहा हूं, एक आइडेंटिटी मैं लूंगा जिसको आपको प्रूव करना होगा। आज के इस लेक्चर में अगर आप ध्यान दें हमने क्या क्या सीखा है, हमने कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात की, 3 बेसिक आइडेंटिटीज और 2 आइडेंटिटी मैंने उनसे डेराइव किया था और मैंने आपको बोला वो आइडेंटिटीज भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद मैंने आपको ट्रायंगल मेथड से कन्वर्जन सिखाया कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको गिवन है, साइन थीटा दिया हो, कॉस थीटा दिया हो, तो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल मेथड को ज्यादा प्रेफर करना है और उसमें साथ ही साथ आप थीटा के क्वाड्रेंट के बारे में जरूर सोच लें। या तो वो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा या फिर आपको जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था sin थीटा 1/3। अब थीटा के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो आई कैन टेक थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ में नहीं ले सकते। अगर sin थीटा की वैल्यू -1/3 गिवन है तो उस केस में थीटा या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा, क्योंकि इन्हीं दो क्वाड्रेंट्स में sin थीटा नेगेटिव होता है। तो इफ इट इज गिवन देन इट इज वेल एंड गुड। अगर दे दिया गया है कि थीटा इस क्वाड्रेंट में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर थीटा का क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया गया है तो उस केस में जो भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, थीटा जिन भी क्वाड्रेंट्स में लाई कर सकता है वो सारे पॉसिबिलिटीज आपको कंसीडर करने होंगे। देखिए ये आइडेंटिटी है अपने सामने, tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इक्वल्स sin पावर 4a इनटू sec स्क्वायर a। ठीक है, इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। ओके, तो देखिए यहां पे हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में व्हाट वी हैव इज tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, अब tan स्क्वायर a को आपको मालूम होना चाहिए कि tan a इज sin a अपॉन cos a, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब कहीं ना कहीं इन दोनों से sin स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, देखो ये चैप्टर में बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, आपको आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। स्टेप्स को प्रॉपर्ली अगर आप आगे लेके जाएंगे तो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। tan को मैंने sin बाई cos लिख दिया, tan स्क्वायर था तो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों से sin स्क्वायर a को मैं कॉमन ले रहा हूं तो मुझे ये मिल जाता है। इसमें एलसीएम लेके सिंपलीफाई अगर करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। नाउ 1 माइनस cos स्क्वायर a कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर a, क्योंकि देखिए ना आपके पास ये आइडेंटिटी है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स 1। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं cos स्क्वायर a को RHS में ले जाकर तो sin स्क्वायर a क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही काम मैं कर रहा हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर a को sin स्क्वायर a से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा सिंपली sin स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब आप ध्यान दीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाने वाला है, इट बिकम्स sin पावर 4a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। नाउ 1 अपॉन cos इज sec, तो cos स्क्वायर a अगर डिनोमिनेटर में है तो इसको आप न्यूमरेटर में ले जाकर क्या लिख सकते हैं, सिंपली sec स्क्वायर a के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है क्या, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आरएचएस में आपको सेम रिक्वायरमेंट था, सेम एक्सप्रेशन चाहिए था जो आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन कंपाउंड एंगल्स एंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंपाउंड एंगल्स पे कैसे ऑपरेट करना है
मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल पे कैसे ऑपरेट करना है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।